नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं बरोखा गांव में, जहां पे आपको मैं एक बार बैनर दिखाना चाहूँगा कि क्रीड़ा भारती खेल पखवाड़ा। अब ये क्रीड़ा भारती है क्या, शायद बहुत से लोग इस नाम को पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन उनके लिए बता दूं कि ये क्रीड़ा भारती जो है आरएसएस या कहूँ कि आरएसएस का एक खेल संगठन है। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि दूसरी जो संगठन होते हैं जैसे हरियाणा ओलंपिक संघ है या और संघ है, उसी तरह से ये एक संस्था है क्रीड़ा भारती। और खेल पखवाड़ा जो इसका एक मुहिम चलाई हुई है खेलों को आगे बढ़ाने के लिए, तो खेल पखवाड़ा के नाम से ये खेलों को आगे बढ़ाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। तो अभी अगर बात करूँ तो बरोखा गाँव के अंदर हैंडबॉल जो अकेडमी है, शहीद उधम सिंह हैंडबॉल अकेडमी, उस अकेडमी में एक छोटे से जो टूर्नामेंट का या प्रतियोगिता का आयोजन इस क्रीड़ा भारती खेल पखवाड़ा के अंतर्गत किया गया है। और इसमें अगर बात करूं तो तमाम जो मेहमान हैं वो यहां पे पहुंचे हुए हैं। उन मेहमानों से भी मैं आपको मिलवाऊंगा कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि किस प्रकार से खेलों के अंदर जो है बरोखा गांव के साथ साथ आसपास के गांव के जो टीमें आई हुई हैं, जो खिलाड़ी आए हुए हैं, वो किस प्रकार से इसमें अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अब अगर बात करूं जो टीमें नहीं खेल रही हैं, उसके बाद अगर दर्शक दीर्घा की बात करूं तो इस कोरोना काल में भी अच्छी खासी संख्या में जो गाँव के युवा या आसपास के गाँव के युवा जो है वो हमें यहाँ पर खेलते हुए दिखाई दिए हैं, बैठे हुए दिखाई दिए हैं। चलिए अभी यहाँ पे जो मेहमान आए हुए हैं वो क्या कुछ कहते हैं, आखिर क्या है ये क्रीड़ा भारती और किस तरह से काम करेगी, आने वाले समय में क्या कुछ अपकमिंग इसके इवेंट रहेंगे, वो जानते हैं हम क्रीड़ा भारती के अध्यक्ष जी से। चलिए अभी यहाँ पे जो मुख्य अतिथि के तौर पे पहुँचे हुए हैं उनसे मैं आपको एक बार रूबरू करवा देता हूँ, परिचित करवा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगा उमेश जी से, जो कि हरियाणा और हिमाचल में जो क्रीड़ा भारती खेल पखवाड़ा है उसकी अध्यक्षता ये कर रहे हैं। उसके बाद अगर बात करूँ तो बीएसएफ के पूर्व कोच भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, मंजीत ढांडा जी। और अभी मैं आपको सबसे अंत में परिचय करवाना चाहूँगा राजेंद्र कड़वासरा जी, ये भी इस क्रीड़ा भारती खेल पखवाड़ा के सदस्य हैं। सबसे पहले बातचीत करते हैं हम हरियाणा हिमाचल के जो अध्यक्ष हैं। सर अगर बात करें तो क्रीड़ा भारती खेल पखवाड़ा में आप हरियाणा और हिमाचल दोनों प्रदेश देख रहे हैं, तो किस तरह से युवाओं को खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए आपकी संस्था है या पार्टी है या राजनीतिक लोग हैं वो कर रहे हैं? नहीं, राजनीतिक नहीं है तो एक सामाजिक संगठन है। क्रीड़ा भारती खेल के क्षेत्र में काम कर रहा है। ये क्रीड़ा भारती की आवश्यकता क्यों पड़ी है? असल में क्या है कि अभी तक खेल को केवल एक इस दृष्टि से देखा गया कि ये खिलाड़ी तैयार करने का माध्यम है, लेकिन क्रीड़ा भारती मानती है कि ऐसा नहीं है। खेल के माध्यम से भी बहुत अच्छे संस्कार दिए जा सकते हैं, बहुत अच्छी शिक्षा दी जा सकती है, बहुत अच्छा अनुशासन निर्माण किया जा सकता है, अच्छे देशभक्त नागरिक तैयार किए जा सकते हैं, और भी ऐसी कई सारी बातें हैं जो खेल के द्वारा हम निर्माण कर सकते हैं। और ये जो बातें हैं इनको लेकर के क्रीड़ा भारती चल रहा है। खेल को और ज़्यादा व्यापक रूप से देखने की ज़रूरत है। खेल के माध्यम से कुछ और चीज़ें जुड़ सकती है। खेल को लेकर के खेल और टूरिज्म, स्पोर्ट्स और जॉब, स्पोर्ट्स और बिजनेस, स्पोर्ट्स और अध्यात्म, इन चारों चीज़ों को लेकर भी अगर चला गया तो इससे देश का, समाज का बहुत बड़ा भला होने वाला है। खेल का भी भला होने वाला है, खेल और ज़्यादा उपयोगी होने वाला है, खेल की जो स्वीकार्यता है समाज में और ज़्यादा गहराई तक होने वाली है। अभी तक खेल के बारे में केवल इतना ही सोचा गया कि खिलाड़ी तैयार करने का माध्यम है। क्रीड़ा भारती मानती है कि इसको और ज़्यादा गहराई से और ज़्यादा व्यापक रूप से देखने की आवश्यकता है और ज़्यादा उपयोगी बनाने की आवश्यकता है। इन सारी बातों को लेकर के क्रीड़ा भारती काम कर रहा है। वो हम क्रीड़ा भारती की जो कार्य पद्धति है उसमें एक कार्यक्रम है खेल पखवाड़ा।
29 अगस्त मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है, जिसको भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में तय किया है। और 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद का पहला भाषण हुआ था शिकागो में। इन दोनों तिथियों के बीच का जो समय है वो लगभग 15 दिन का है। तो क्रीड़ा भारती दोनों महापुरुषों को सम्मान देते हुए, दोनों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए इन 15 दिनों में खेल की कोई ना कोई गतिविधि, कोई टूर्नामेंट, कोई कंपटीशन ये कराती है। जगह जगह पर कराती है, सारे देश के अंदर कराती है। हरियाणा में बड़ी खुशी की बात है कि हम गांव स्तर पर भी जा रहे हैं। तो इस विषय को लेकर के हम चले हैं और इसी के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खेल से जुड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। और ऐसा होता हुआ दिख रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। सर, अगर बात करें तो ग्रामीण अंचल में जो युवाओं का रुझान जो इस क्रीड़ा भारती के प्रति कैसा देखने को मिला? बड़ा अच्छा उत्साह है और लोग एक प्रकार से हमारी बाट जोड़ रहे हैं कि हम वहाँ पहुँचे जल्दी से, और अपनी ओर से लोग संपर्क कर रहे हैं हमसे कि हमारे यहाँ आइए और हमको भी कुछ बताइए क्रीड़ा भारती से हम कैसे जुड़ें, हम क्या कर सकते हैं क्रीड़ा भारती के लिए, खेल के लिए, देश के लिए, कुछ हमें भी समझाइए। क्रीड़ा भारती का आने वाले समय में क्या, क्योंकि अभी तो ग्रामीण स्तर पे ये प्रतियोगिताएं हो रही हैं, तो उसके बाद स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे भी क्या कोई प्लानिंग है आगे पर? उसकी प्लानिंग है। क्रीड़ा भारती ने हरियाणा में कुछ खेलों की छोटी छोटी टोलियाँ बनाई हैं, एक एक खेल की एक टोली छोटी। तो टोली है वो विचार करेगी कि इस खेल को और ज़्यादा गहराई तक कैसे ले जाया जाए, खेल को और ज़्यादा उपयोगी कैसे बनाया जाए, इस खेल के कार्यक्रम क्या हों, कैसे हों, कब हों और किस प्रकार से हों, ऐसा सारा विचार वो टोली करेगी। ऐसी अभी तक हमने कोई 15-16 खेलों की टोलियाँ बनाई हैं। अभी शुरुआत है। ऐसा लगता है कि अगले साल हम अलग अलग खेलों की कुछ स्टेट कराएंगे। ठीक, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। बीएसएफ के पूर्व कोच हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अगर बात करें तो क्योंकि क्रीड़ा भारती अब गांव-गांव जा चुकी है, इससे पहले की अगर बात करें तो हमें दूसरे जो संगठन हैं खेलों से रिलेटेड वही गांव में दिखे हैं, तो क्या लगता है आपको कि किस तरह से स्तर पे क्या प्रयास होने चाहिए? ये जब जिम्मेवारी उमेश जी को मिली है, जब से क्रीड़ा भारती गाँव-गाँव तक फैली हुई है, और आज के कार्यक्रम, और रही बात हैंडबॉल गेम की, मैं हैंडबॉल गेम से जुड़ा हूँ इसलिए हैंडबॉल गेम की बात करूँगा। आज गांव लितानी बहुत बड़ा हब है और गांव दनौदा आज के कार्यक्रम रहे हैं, और अभी बरोखा में आप देख ही रहे हो हज़ारों की संख्या में हैंडबॉल के खिलाड़ी खेल रहे हैं। और हैंडबॉल के द्वारा इस गांव से भी बड़े हमें खुशी की बात है कि इस गांव से भी जब से हैंडबॉल शुरू हुई है 8-10 लड़के यहाँ के रोज़गार मिले हैं। और क्रीड़ा भारती का ये उद्देश्य है कि गाँव-गाँव जाके आने वाले समय में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं भी करवाई जाएं, जिससे खिलाड़ियों का ज़्यादा से ज़्यादा हौसला बढ़े। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। राजेंद्र जी, आप क्या कहना चाहोगे सिरसा के खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि क्रीड़ा भारती अब सिरसा के एक छोटे से गांव में आ चुकी है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो खेल है वो हमारा जन्मजात से अधिकार है, और जो मेरा भारत है वो 80% जनसंख्या गांव की जनसंख्या है। गांव के अंदर बहुत अच्छा शारीरिक बल और मानसिक बल भी है, और खान पान हमारा बहुत सही है। तो आज और दुर्भाग्य की बात ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी एक सर्वे आया है पूरे हिंदुस्तान भर का, तो उसमें 300 से ऊपर ऐसे ज़िले सिलेक्ट हुए हैं जिसमें नशे की बहुत ज़्यादा भरमार है, और सिरसा ज़िला हरियाणा में सबसे ऊपर में उसका नाम है, जबकि सारे नशेड़ी नहीं है। गेम हम थोड़े मानते हैं कि रिमोट एरिया में रह रहे हैं, दिल्ली से हम दूर हैं, चंडीगढ़ से हम दूर हैं, ट्रायंगल यहाँ है, पंजाब और राजस्थान बॉर्डर पे हम रह रहे हैं। तो क्रीड़ा भारती है, इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम संस्कारवान युवा पैदा करें, ताकि ये जो नशाखोरी, लड़ाई दंगा और जो इस तरह की छोटी मानसिकताएं जो युवा की होती जा रही है, उससे हम बाहर निकालें और एक अच्छे देश के लिए एक अच्छा युवा जो राष्ट्र के निर्माण में सहयोगी रहे। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। शहीद उधम सिंह हैंडबॉल अकेडमी के संचालक हरीश भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, अगर बात करें तो छोटे से गांव के अंदर क्रीड़ा भारती ने ये एक गेम आयोजन करवाया, कार्यक्रम आयोजन किया है, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं क्रीड़ा भारती का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमको एक मौका दिया कि गांव बरोखा में एकेडमी की तरफ से एक हैंडबॉल की टूर्नामेंट करवाई गई। ये हमारी दूसरी टूर्नामेंट है। पिछले साल भी हमने हैंडबॉल टूर्नामेंट का एक आयोजन करवाया था, वो इससे अच्छे स्तर पे करवाया था। ये कोरोना की वजह से हमने इतने अच्छे स्तर पे नहीं करवा पाए, फिर भी हमने 5-7 टीमों को बुला के अच्छा कंपटीशन करवाने की कोशिश किया है। हम क्रीड़ा भारती का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें एक मौका दिया खिलाड़ियों को खेल का प्रदर्शन, अपने खेल का प्रदर्शन करने के लिए। चलिए, शुक्रिया। अभी एक अंत में मैं एक और मेहमान है उनसे मिलवाना चाहूँगा।
चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी जो हैं उनसे कोच साहब हैं हमारे साथ मौजूद। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, तो इस तरह के प्रयास को क्रीड़ा भारती के कैसा प्रयास है? देखो, मैं आपके चैनल से ये कहना चाहूँगा, जैसे अपने अगर देखोगे पुराने टाइम पर तो हमारे गांव में लगभग आधा गांव हमारा गांव ग्राउंड पर होता था, छोटे बच्चे कुल मिलाकर। लेकिन एक कल्चर ख़त्म कर दिया, जैसे टीवी ने या सोशल मीडिया, इसने अपना जो स्पोर्ट्स सबसे बड़ा नुकसान किया स्पोर्ट्स का किया है। तो हम क्रीड़ा भारती के माध्यम से या अपनी यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स के माध्यम से ये दोबारा से चाहते हैं कि बच्चे शाम को टीवी से हटकर एक बार दोबारा ग्राउंड पर आए और एक बार हमारा जो पुराना भारत है या पुराना अपना हरियाणा था वो दोबारा से एक बार ग्राउंड पर आए। स्पोर्ट्स का है जो कल्चर डेवलप हो, स्पोर्ट्स का कल्चर डेवलप होगा तो उससे परफॉर्मेंस भी आएगी, हमारी अच्छी अचीवमेंट भी होगी और भारत का नाम एक बार फिर से दोबारा से स्पोर्ट्स पर बहुत अच्छा चल गया। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। अगर बात करूं तो हरियाणा में खिलाड़ियों की कमी नहीं है। हरियाणा का खेलों के मामले में बहुत उच्च स्वर्ण अक्षरों में अगर नाम लिखा गया है, ये कहूं तो कुछ गलत ना होगा। तो ऐसे में उसको और ज़्यादा आगे जो आने वाली जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ी है, वो लगातार मोबाइल के अंदर गेम में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती है, ना कि ग्राउंड पे आकर के। तो उन लोगों को ग्राउंड में, नई जनरेशन को ग्राउंड में लाने के लिए क्रीड़ा भारती अब हरियाणा के गांव-गांव जाकर के युवाओं को प्रोत्साहित करेगी, युवाओं को प्रेरित करेगी कि वो खेलों की ओर ज़्यादा अग्रसर हों और खेल में अगर मेडल लाएंगे तो नौकरी भी मिलेगी। ऐसे भी एक हरियाणा सरकार की नीति जो है वो चल रही है। तो ऐसे में क्रीड़ा भारती का एक प्रयास रहेगा कि अभी ग्रामीण स्तर से लेकर के उसके बाद जिला स्तर, प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं जो है वो क्रीड़ा भारती के बैनर तले जो है आयोजित करवाई जाए, जिससे कि आने वाले समय में खिलाड़ियों को और ज़्यादा बेनिफिट दिलवाया जा सके। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।